हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज पॉप टेलर। आज की इस वीडियो में हम लोग 39 इंच चेस्ट साइज़ के ब्लाउज की स्लीव्स की कटिंग करना सीखेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। गाइस यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग को न्यूज़पेपर पर कट करके दिखाऊंगी स्लीव्स की कटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड में करके रखा है, लेकिन आप लोगों को इसे 4 फोल्ड में करके रखना है, वरना आप लोगों की एक स्लीव्स की कटिंग होगी, 2 स्लीव्स की कटिंग नहीं होगी। इसलिए ये बात मैं आप लोग को पहले ही बता दे रही हूँ, तो इसे आप लोग प्लीज़ 4 फोल्ड में करके रखिएगा। इसके बाद में गाइस, ये तीनों साइड इसकी ओपन साइड है और इस साइड वाली ये साइड क्लोज साइड है। ठीक है, इसके बाद में नीचे के साइड पे मैं 1/2 इंच का फोल्डिंग मार्जिन का निशान लगा लूँगी। ये देखिए 1/2 इंच का निशान लगाया मैंने इस तरीके से। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी रहेगी। इस तरीके से सीधी लाइन खींच लीजिएगा। ठीक है, ये सीधी लाइन खींचने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपनी स्लीव्स की चौड़ाई का निशान लगाना रहेगा। तो हमारी स्लीव्स की चौड़ाई जो है वो 12 इंच की है, जिसका आधा होगा 6 इंच। तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा दूँगी इस तरीके से। इसके बाद में इसके आगे इंची टेप को इस तरीके से रखूँगी और 1 इंच का या फिर 1.5 इंच का फोल्डिंग मार्जिन ले लूँगी। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच का फोल्डिंग मार्जिन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया इस तरीके से। अब इसके बाद में मैं स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो मुझे 8.5 इंच की स्लीव्स की लंबाई तैयार करनी है, जिसमें मैं आधा इंच ऊपर की साइड के मार्जिन के लिए ले लूँगी। तो मैं इंची टेप को थोड़ा सा बढ़ा दूँगी और इस तरीके से 9 इंच पर रख लूँगी और ऊपर की साइड पर निशान लगा दूँगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर भी आप लोगों को सीधी लाइन खींच लेनी रहेगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इसके बाद में आप लोगों को इंची टेप को इस तरीके से रखना रहेगा और 2.5 इंच पर निशान लगा लेना रहेगा उस लाइन पर। 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद उस लाइन से नीचे के साइड में आप लोगों को इस तरीके से इंची टेप को रखना रहेगा और 3.5 इंच पर निशान लगा लेना रहेगा। यहाँ पर लगाया है, देखिए मैंने इस तरीके से निशान। अब इसके बाद में यहाँ पर भी आप लोगों को सीधी लाइन ड्रॉ करनी रहेगी। तो इस तरीके से मैं सीधी लाइन खींच लेती हूँ। इसके बाद आप लोगों को इस लाइन पर 39 इंच के चौथाई भाग को रखना रहेगा। तो यहाँ पर आएगा 9.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पर ये देखिए 9.5 इंच है, जिससे 2 पॉइंट ज़्यादा पर मैं निशान लगा देती हूँ इस तरीके से, यानी 9.75 पर निशान लगाया मैंने। फिर ऊपर की साइड इस तरीके से इंची टेप को रख के ऊपर वाली लाइन से आप लोगों को चेस्ट के चौथाई भाग में 1 इंच घटा करके निशान लगाना रहेगा। तो यहाँ पर मैं 9.75 में 1 इंच घटा करके निशान लाऊंगी। तो 8.75 पर निशान लगा दूंगी, यानी कि 8.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा पर। और फिर इन दोनों निशानों को जो भी लगाएं यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन खींच लूँगी। इसके बाद में देखिए साइड में जो मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान है, यहाँ पर भी निशान लगा लूँगी मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ पर ये जो हल्का सा इसे स्ट्रेट कर दूँगी इस तरीके से, फोल्डिंग मार्जिन रहेगा हमारी स्लीव्स का। ओके गाइज, अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर पे आर्म होल का शेप देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को आर्म होल का शेप दिखा देती हूँ किस तरीके से देना रहेगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों को आर्म होल का शेप देना रहेगा। ये वाला आर्म होल का शेप ब्लाउज के बैक पार्ट में जाता है गाइस। उसके बाद में आप लोग अंदर की ओर आधे इंच पर निशान लगाना रहेगा और गहराई दे देनी रहेगी कुछ इस तरीके से। ये ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में जाता है गाइस। ओके, इसके बाद में निशानों को मैंने डार्क कर दिया है गाइस। यहाँ पर हमारी स्लीव्स पर निशान लग गया। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, यहाँ पर हमारी स्लीव से कटिंग कंप्लीट होगी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।